15 अक्टूबर 25 राजद में शामिल होने के बाद संतोष कुशवाहा का प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मैं लोकसभा चुनाव हारा नहीं, भरवाया गया है। पूर्णिया बिहार से मोहम्मद इरफान कामिल की खास रिपोर्ट। यूपी आज तक न्यूज चैनल। पूर्णिया बिहार। पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा के जदयू छोड़ राजद में शामिल होने के बाद से सियासी गलियारों में तूफान मची हुई है। नवरत्न हाता स्थित राजद कार्यालय में पूर्व सांसद। अगर हमारी दिल्ली के चकाचौंध में जब हम अपने आप को नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़े और अपने स्वार्थ में दूसरे दल भी हम जा सकते थे, वहाँ कोई उस तरह का दल विरोधी कानून हावी इफेक्ट नहीं करता। सर, आप लेकिन हम नीतीश कुमार जी के साथ पूरी निष्ठा से रहे, काम किए 10 वर्षों तक, और डेवलपमेंट का काम आप सभी पूर्णिया में देखे ही हैं। कितना काम हमने सरकार से लग के अपने मेहनत से और सरकार से लग के करने का काम किया है। आपके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है ना। कुशवाहा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है पार्टी बदलने पर मजबूर कर देती है। देखिए, अगर पार्टी बदलने की बात होती तो 2014 में जब हम एमपी बने तो उसी वक्त बदल लेते। जो कहाँ पीछे था, मुझे लाभ भी हो जाता, उसके लिए मुझे ऑफर भी था, ऐसा तो ही है कि नहीं था। अगर ये बात होती तो 2014 में ही हम बदल लेते ना, कहीं चले जाते और लाभ ले लेते। अगर लाभ लेने की बात होती, महत्वाकांक्षा की बात होती, तो आप सभी जानते हैं 2 ही सांसद थे। अगर एक सांसद दूसरे दल में चले जाता तो दल बदल कानून वहाँ पे इफेक्ट नहीं करता और लाभ ले लेते हम। ये विरोधियों का काम है, ये कहेंगे, हम जानते हैं। अब पेट में दर्द हो रहा है लोगों को। उनका एक और आरोप है कि संतोष कुशवाहा अवसरवादी राजनीति करते, जबकि नीतीश कुमार ने उन्हें काफी सम्मान दिया। मैं कहाँ कह रहा हूँ नीतीश कुमार ने सम्मान नहीं दिया। नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी के बाद जो लोग हैं उनको अंधेरे में रख के नीतीश कुमार जी को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं, उनको समाप्त करने के लिए। सर, इससे पहले भी आप विधायक रह चुके हैं और धंधावासियों को आप किस प्रकार का विकास देंगे अगर आप जीतेंगे तो क्या प्लान, थोड़ा बताएंगे। देखिए, धमधा को हम लोग विकसित विधानसभा बनाएंगे, हम लोग मिलके, और बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। जब 14 तारीख को परिणाम आएगा तो तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। और इस महागठबंधन की प्रेस वार्ता में आप सबों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मीडिया के सभी साथियों का हम अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग काफ़ी देर से यहाँ इंतज़ार में थे और इस बैठक में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, धमधा के पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला के अध्यक्ष आदरणीय मिथिलेश दास जी, कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता कैलाश कुशवाहा जी, वीआईपी पार्टी के जिला के अध्यक्ष विजय जी, माले के हमारे जिला इकाई के हेड इस्लामुद्दीन साहब, जुबैर साहब, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे महागठबंधन के साथी। आज आप लोग भी काफ़ी इच्छुक होंगे कि किस परिस्थिति में ये निर्णय हुआ। जो व्यक्ति 2 बार पार्टी का सांसद रहा हो और मुख्यमंत्री जी का जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो, स्नेह प्राप्त हो, अगर वह पार्टी छोड़ने पर मजबूर होता है तो इसकी बड़ी वजह होगी। और दरअसल बीते 1 वर्ष में पार्टी के अंदर मुझे सक्रिय गिरोह द्वारा लगातार अपमानित किया जा रहा था। इस गिरोह के सरगना
पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी और इस गिरोह में जिले के भी कुछ जदयू के नेता शामिल हैं जो सामंती विचारधारा के प्रतिनिधि हैं। ऐसे में मेरा राजनीतिक पद में नागवार लग रहा था और पार्टी के अंदर सक्रिय गिरोह माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अंधेरे में रखकर राजनीतिक फैसले लिया करते हैं और मुझे पार्टी में बुलाकर मैंने पार्टी को स्पष्ट किया था कि मुझे कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे पार्टी के लिए काम करना है। लेकिन पार्टी ने मुझे बुलाकर कदवा विधानसभा के लिए दबाव बनाया कि आपको कदवा विधानसभा से चुनाव लड़ना है। तो पार्टी को पहले मैंने मना कर दिया, बिल्कुल। ये बातें 15-20 दिन तक चलती रही। फिर पटना बुलाया गया, फिर से दबाव दिया गया कि आप कदवा की तैयारी करिए, लेकिन उस वक्त भी हम मना कर दिए। फिर दशहरे के वक्त में 6-7 पूजा को जब पटना हम गए तो पार्टी का दबाव रहा कि नहीं, आप तैयारी करिए, आपको चुनाव लड़ना आवश्यक है, इससे पार्टी को फायदा होगा। लेकिन उसके बाद अपने लोगों से हम राय करने के बाद सहमति जताए और कदवा में हमारे लोगों के द्वारा वहाँ पे मुआयना करने का काम, वहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारी एक तरह से प्रारंभ हमारे लोगों के द्वारा करने का काम किया गया। और जब सारी तैयारी हो गई, क्षेत्र में लोग जाने लगे, फिर बाद में एक षड्यंत्र के तहत मुझे कहा गया कि कदवा आप छोड़ दीजिए। कदवा हमने कहा कि हम तो विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा ही नहीं जाहिर की थी। चूँकि लालू जी के विचारधारा से जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और दलितों, शोषितों, अकिलतों के लिए जो उनकी बात सोच है, जो आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो युवाओं के लिए रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, कमाई की बात करते हैं, कार्यवाही की बात करते हैं, इन तमाम बातों से प्रभावित होकर हमारे माननीय पूर्व MP हमारे दल में आने का काम किया और हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के लोग दिल से इनका स्वागत करते हैं। और जो हमारे नेता ने निर्णय लिया, उस निर्णय का हम दिल की असीम गहराइयों से हम उनका स्वागत करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ हम तमाम राष्ट्रीय दल के एक एक कार्यकर्ता, संतोष भाई वहाँ से हमारे कैंडिडेट होते हैं, एक एक राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता निष्ठा के साथ इनको अपार बहुमत से जिताने